मध्य प्रदेश समेत देश के कुछ राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबरों के बाद उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। सहायक आयुक्त औषधि दिनेश कुमार तिवारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी जिलों को चेतावनी जारी कर दी है। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी स्ट्रेसन फार्मास्यूटिकल्स के सभी कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और हर जिले में औषधि निरीक्षकों को आदेश दिए गए हैं कि वे सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर कंपनी के द्वारा बनाए गए कोई भी कफ सिरप पाए जाने पर उन्हें जब्त कर ले। तो स्वास्थ्य विभाग को आदेश जारी हुए, जिसके बाद से अब वो पूरी तरह से प्रदेश में जो है अलर्ट और कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की मौत के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड पर और फिलहाल कफ सिरप बनाने पर रोक लगा दी गई है। महानिदेशक महोदय के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। जो दूसरे स्टेट में एक घटना हुई थी कफ सिरप से बच्चों में कुछ दुर्घटनाएं हुई, जिसकी वजह से ये एडवाइजरी महानिदेशक महोदय के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2 साल के नीचे के बच्चों को ऐसे कफ सिरप जिनमें मल्टी ड्रग कंपोजिशन वाले हैं उसको बैन लगाया जाए। ऐसे कफ सिरप ना दिया जाए, बल्कि उनको दूसरे रूप में दवाएं दी जाए या सिंगल ड्रग वाले का जो कफ सिरप है उन्हें एडवाइज किया जाए। इसके संबंध में मैंने सभी एमओआईसी को लेटर ऑलरेडी भेजा है कि जिससे किसी भी तरीके से घटना होने से पहले बचा सके और लोग इसका ध्यान रखें। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से अब तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में करीब 18 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद से अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय अलर्ट मोड पे आ गया है। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं आयोजन मंत्रालय के द्वारा यूपी के सभी जनपदों के स्वास्थ्य विभाग को एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह से जो बच्चों को देने वाले सिरप हैं उनकी बिक्री ना की जाए। साथ ही साथ सभी तरह के जो सिरप हैं उनकी सैंपल इकट्ठा किया जाए और उसको जांच के लिए फिलहाल भेजा जाए। ऐसे में महाराजगंज में स्वास्थ्य विभाग की ओर से फिलहाल इस एडवाइजरी का साफ तौर पर पालन कराया जा रहा है। हमारे साथ नौतनवा कुंवर घनश्याम सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक अमित राव गौतम जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, महाराजगंज में किस तरह से सीएमओ से आप लोगों को निर्देश मिला, किस तरह से पालन हो रहा है उसका? भारत सरकार द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि ऐसे सिरप जिसमें मल्टीपल कंपोजिशन है, जिसमें कई विभिन्न मेडिसिन मिक्स हैं, ऐसे सिरप 2 साल से कम वर्ष के बच्चों को प्रेस्क्राइब न किया जाए। तो हम लोगों ने भी अपना स्टॉक चेक कर लिया है। ऐसे जो भी मेडिसिन अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन ऐसा कभी भी जो 2 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको नहीं लिखा जाएगा कफ सिरप। सर, सिरप के जगह पे जो बच्चे आ रहे हैं ट्रीट के लिए, उनको क्या एडवाइजरी, उनको क्या सलाह, उनको कंपोजिशन वाली मेडिसिन एडवाइस की जाएगी। जैसे ये पैरासीटामॉल है तो इसमें प्लेन अगर फीवर है तो प्लेन पैरासीटामॉल एडवाइस किया जाएगा, ना कि इसमें क्लोन अदर कोई कंपोजिशन मिक्स है वो वाली एडवाइस की जाएगी। जी, तो क्या अभी बढ़ी है बच्चों की संख्या, वो लगातार पहुंच रहे हैं और ये एडवाइजरी का पालन कराया जा रहा है? जी, बच्चे तो आमतौर पे इस समय सर्दी जुकाम के बच्चों की संख्या थोड़ी बढ़ी हुई है बरसात के मौसम की वजह से और गर्मी ठंडी मिक्स होने की वजह से, लेकिन ऐसा कोई विशेष बीमारी फैलने की अभी कोई संभावना नहीं। तो देखेंगे ये अधीक्षक अमित राव गौतम जी, इनका साफ कहना है कि जो भी शासन से जो निर्देश मिले महाराजगंज स्वास्थ्य विभाग को उसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। फिलहाल जितने भी कोल्ड ड्रिंक सिरप से लेके आम तौर पे जो भी सिरप बच्चों को दिए जाते हैं, खास तौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, उन सिरप पर पूरी तरह के प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ उनकी बिक्री पर रोक लगा दिया गया। उसके जगह पे दूसरी जरूरी दवाएं फिलहाल जो बच्चे इलाज के लिए पहुंच रहे हैं उनको दिया जा रहा है। अपने सहयोगी साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी। कफ सिरप कांड को लेकर यूपी सरकार अलर्ट हो गई है। प्रदेश भर से दवा के सैंपल कलेक्ट कर लखनऊ की राज्य औषधि प्रयोगशाला में जांच के सख्त निर्देश जो है जारी किए गए हैं। लखनऊ में ग्राउंड जीरो पर एक्शन का नजारा भी देखने को मिला। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने जनतंत्र टीवी की टीम के साथ मेडिकल स्टोर्स और सरकारी अस्पतालों में लाइव छापेमारी भी की और ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्य ने मौके पर कोल्ड ड्रिंक सिरप की जांच की, जिसमें उन्होंने बताया कि हम श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के कोल्ड कफ सिरप की जांच कर और उत्तर प्रदेश में खासकर लखनऊ में इसकी आपूर्ति नहीं होती।
कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप को उत्तर प्रदेश में भी बैन कर दिया गया है। उसके बाद सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर को आदेश दिया गया है कि वह सभी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल में जाएंगे, वहां पे मेसर श्रीसेन फार्मास्यूटिकल की जो भी कफ सिरप हैं उसको जब्त करेंगे, उसकी पड़ताल करेंगे। देखिए ये पड़ताल भी शुरू हो चुकी है। लखनऊ के लोहिया हॉस्पिटल के सामने जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहां पे चेकिंग चल रही है। ड्रग इंस्पेक्टर यहां पर मौजूद हैं और यहां पे जितने भी सिरप हैं उन सिरप की जांच की जा रही है कि कहीं उस कंपनी की सिरप तो नहीं बिक्री के लिए रखी गई है। अगर वो सिरप पाया जाता है तो उसको लैब में जांच के लिए भेजा जाएगा। ये पूरे दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और इसी दिशा निर्देश का नतीजा है कि आज से इस अभियान की शुरुआत भी हो गई है और सरकार भी इस पर सख्त है। हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर उनसे बात करते हैं। सर, ये पूरी जांच आप लोगों को करने के निर्देश जारी किए गए हैं, किस तरीके के अभियान आज से शुरू कर दिया? नहीं, मैं ड्रग इंस्पेक्टर संदेश मौर्य लखनऊ से हूँ। हमें शासन से निर्देश मिले हैं और जैसे कि आप लोगों के समाचार और पत्र मीडिया से भी प्राप्त हुए हैं कि जो श्रीसेन कंपनी के जो कोल्ड सिरप थे वो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सप्लाई हुए थे, वहाँ पे बच्चों की डेथ हुई है। उस सिलसिले में हम लोग ये जांच कर रहे हैं कि कहीं हमारे प्रदेश में भी इस कंपनी की सप्लाई तो नहीं हुई है या कहीं इस प्रोडक्ट की बिक्री तो नहीं जिससे कि लोगों को नुकसान हो सके। तो जहाँ तक हम लोगों ने अभी गवर्नमेंट टेंडर से या हॉस्पिटल से पता किया है तो अभी तक ये संज्ञान में आया है कि हमारे पास श्रीसेन कंपनी के सप्लाई उत्तर प्रदेश में नहीं है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बाकी अभी हम लोग और फॉलोअप कर रहे हैं और जो है हमारे जो मेडिकल स्टोर हैं, जो स्थानीय लोकल हमारे एसोसिएशन हैं, उनको भी मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से उनको अवगत कराया कि अगर कहीं भी इस तरह की चीज़ें मिलती है तो आप लोग हमको अवगत कराएं। उसी सिलसिले में आज हम लोग एक अभियान चला रहे हैं राममनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज से, क्योंकि ये बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बड़े संस्थान है जहाँ पे ज़्यादातर में मेडिकल स्टोरों की संख्याएँ होती हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने मेडिकल स्टोर चेक किया, अभी इस तरह के नहीं मिले, लेकिन हम लोग और भी मेडिकल स्टोर चेक कर रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन को चेक कर रहे हैं। कहीं भी मिलेगा, चाहे वो शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, सब जगह हम लोग चेक करेंगे। अगर उस प्रोडक्ट को मिलता है या उस कॉम्बिनेशन का कहीं मिलता है तो हम लोग निम्नानुसार उसकी सैंपलिंग करेंगे और सैंपलिंग करने के बाद तत्काल उसकी लैब से जाँच कराएंगे और तब तक उस प्रोडक्ट को हम लोग होल्ड कर देंगे कि मार्केट में उसकी बिक्री न हो, अगर मिलता है तो। जो सैंपल आप लोग लेते हैं उस सैंपल में क्या कुछ देखते हैं कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, कोई बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो अभी एडवाइजरी जारी हुई है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से हुआ है कि 2 साल के बच्चों तक को कफ सिरप कम से कम मात्रा में दिया जाए, नहीं दिया जाए, जिससे कि उनको नुकसान न हो। और जो मेन ये प्रकरण है जो हमारे सिरप का आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमको राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की जो हमारी रिपोर्ट आई है वहाँ से भोपाल लैब की आई है, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि डाई इथाइलिन ग्लाइकोल जो 46.28% पाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, जो कि 0.1% का इसका रेशियो होनी चाहिए थी। उस रेशियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि उस कंपनी ने जो अपने प्रोडक्ट को बनाया है, बनाने के पहले उसकी टेस्टिंग अच्छी तरह से नहीं किया गया। अगर वो टेस्टिंग करती अच्छी तरीके से तो ये जरूर सामने आता कि इसमें जो है डाइथाइल ग्लाइकोल की मात्रा क्या है, तो ये कंडीशन नहीं आते। तो इसका कहीं न कहीं उस कंपनी के प्रति है कि उन्होंने अपनी टेस्टिंग सही तरीके से नहीं किया, जिससे उनको ये पता नहीं लग पाया कि इसमें जो है डाइथाइल ग्लाइकोल की मात्रा कितनी है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए ये तमाम जो कप सिरप हैं उनकी जांच की जा रही है और जितने भी कप सिरप लगे हैं इस मेडिकल स्टोर पे, वहाँ के कप सिरप की एक एक प्रक्रिया देखी जा रही है और उस प्रक्रिया के तक देखा जा रहा है कि कहीं उस कंपनी की कोई दवा ना हो। अगर कोई भी सिरप जो है संदिग्ध लगता है तो उसको तत्काल उसके जो नमूने हैं उसको लैब में भेजा जाएगा और यही जानकारी सभी जो मेडिकल स्टोर के संचालक हैं उनको भी दिया जा रहा है और अलर्ट करने के अलावा उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि इस कंपनी का अगर कोई भी कप सिरप कहीं मिलता है तो उसको बिक्री के लिए न रखें, उसको लेकर तुरंत ड्रग विभाग में उसकी जानकारी दें। कैमरामैन विनोद के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।